नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज बहुत दिन के बाद आपके सामने पुनः एक नया सेशन, नया टॉपिक लेके आ चुका हूं, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों से सर्वप्रथम अनुरोध है कि आप सांप्रदायिक भावना से इसे न पढ़े, एज ए एस्पायरेंट पढ़ें। एक तैयारी वाले छात्र के पहलू से आप इसे देखें, इस सेशंस को देखें, इस पूरे मिडाइवल इंडिया को आप उस पहलू से देखें। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, और शुरुआत करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये ज्ञान सब जगह पहुंचे। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मीन्स क्या, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों के भारत का नाम पढ़ा। भारत का नाम किन के नाम पे पड़ा? बहुत सी चीजें हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा है कि भारत के नाम पे भारत का नाम पड़ा था, क्योंकि वो बहुत साहसी थे। वो बहुत साहसी थे, तो उनके नाम पे भारत पड़ा। लेकिन और भी चीजें हैं जिन्हें हम लोग शायद नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उनका तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनके नॉलेज को सलाम। और बाकी आगे बढ़ते हैं, उस चीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद मुस्लिम इन्वेड बहुत हुए थे, उनके बारे में देखेंगे। और कौन कौन से हिंदू राजा जो पहले यहाँ पे रहे हुआ करते थे, क्षत्रिय या फिर ये लोग थे, बहुत से डायनेस्टियां थी यहाँ पे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग साथ साथ, हमेशा कुछ ना कुछ इस चैनल पे होता रहेगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि हम लोगों का मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, मतलब हम लोगों का सबसे पहले जो हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे कि हम लोगों को मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे हमारे भारत पे, लूट खसोट के माध्यम से, या फिर मुस्लिम अंपायर को स्थापित करने के माध्यम से, इनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत हम लोग की बैठती है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसमें 3 डायनेस्टियां, क्या बहुत सी डायनेस्टी आती हैं, लाइन लाइन से पढ़ा जाएगा। स्लेव, फिर उसके बाद खलजी, फिर उसके बाद तुगलक, तो और भी बहुत सारी डायनेस्टी आएंगी जिनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक से। उससे पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि भारत का नाम किस पे पड़ा था। भारत, भारत के बारे में हम लोगों ने, जिस देश में हम लोग रहते हैं, उसका नाम किसके तर्क पे रखा गया, किनके तर्क पर रखा गया। ठीक है, ये चीजें हम लोग को जानना जरूरी है। तो ऐसा है, अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें, इनकी ऋग्वेद के माध्यम से सुने देखें, एक ट्राइब रहती थी, जनजाति। क्या रहती थी? एक जनजाति रहती थी, जो जिसका नाम था क्या? भारत। ठीक है, उस नाम पे भारत पड़ा, ऐसा ऋग्वेद काल के मानना है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का मानना है। दूसरा जो हम लोग बातें करते हैं, ये सारे 3-4 पहलू हैं जिनको हम लोगों को देखना है, तो उसको आप लोग दिमाग में रखिए, बाकी आगे देखते हैं। हम लोग अगर ट्रेडिशन की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या था? दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत जो है, दुष्यंत सन जो है, कौन थे? भरत। उनके नाम पे भारत का नाम पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक ऋग्वैदिक हो गया, ट्रेडिशन हो गया। अब बातें आती है स्कॉलर्स की, किनकी? विद्वान की। ठीक है, विद्वान की। हालांकि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो स्कॉलर मतलब विद्वान की बातें करें, तो विद्वान की बातें करें तो उन लोगों का क्या कहनाम था? विद्वान का क्या कहनाम था कि जो हम लोगों के ऋषभनाथ हैं, कौन? ऋषभनाथ या फिर ऋषभ देव, आप लोग याद कीजिए, ऋषभ देव जो हैं, हम लोगों के कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव, उनके बड़े बेटे, कौन? एल्डर सन, उनके बड़े बेटे भारत के नाम पे भारत का नाम पड़ा था। तो ये 3 चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए। और सबसे ज्यादा फेमस जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सेकंड वाला ही है, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे ही भारत का नाम पड़ा था, ऐसा हम लोग जानते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोग बड़े लेवल की तैयारी है हम लोगों की, तो सारे पहलू जानना जरूरी होते हैं। भले ही कोई ज्यादा दिखाया जाए या फिर कम दिखाया जाए, लेकिन हर चीज को जानना है हम लोगों को। ठीक है, अगर आप वनडे हैं तो आप लोग दुष्यंत पुत्र के बारे में जाने, अगर आप यूपीपीएससी के छात्र हैं तो आपको तीनों जरूर याद करने होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का भारत का, तो ये इंडिया का तार्किक हो गया। और एक चीज, हाँ, और एक चीज, अगर हम लोग ईरानियन की बात करें, ईरानियन की, तो ईरानियन ने हम लोगों का पता है क्या दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था। हम लोगों के भारत को नाम हिंदुस्तान किसने दिया था? ईरानियन ने। ईरान के लोग जब आए थे। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग के ग्रीक आए थे, ग्रीक्स जो आए थे, उन्होंने क्या नाम दिया था हम लोगों का? इंडिया नाम दिया था। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए और हम लोग इसके बारे में जान गए। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में और अपने दिमाग में भी इसको फिट कर लीजिएगा। हाँ, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो है हम लोगों का क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। इसको सभी लोग देख लीजिएगा, सेशन को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के अपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछता है मिडाइवल हिस्ट्री से। आइए, हजरत मोहम्मद कौन थे? हम लोगों के प्रोपाउंडर थे। ठीक है, प्रोपाउंडर, प्रोपाउंडर मतलब क्या? उप उपस्थापक, उपस्थापक। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो प्रोफेट थे, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भी आज हम लोग जानते हैं, प्रोफेट मोहम्मद जी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जो कि 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ स्थापित है हम लोगों का? इसको जानना चाहिए हम लोग। कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में। ठीक है, इस चीज को हम लोग को जानना चाहिए। सऊदी अरब में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 632 ईस्वी में, 632 एडी में इनका जो है मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, प्रोफेट हैं जो। देन और इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। बस इतना ही हम लोगों को जानना है इनके बारे में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कॉर्ड सिंध। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम शासक थे जो कि अरब थे, अरेबियन अरब थे। ठीक है, अरब के लोग थे, शासक थे, जिन्होंने आक्रमण किया था भारत पे। और वो भारत पे कहाँ आक्रमण किया था? सिंध प्रोविंस पे आक्रमण किया था, सिंध के क्षेत्र पे। सिंध के कहा? नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र पे, मतलब क्या? उत्तरी पश्चिम क्षेत्र पे आक्रमण किया था, सिंध पे। और सिंध के उस समय राजा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर जो वहां के उस समय के शासक थे, जिनको इन्होंने हराया और मारा। ठीक है, और वहां पे अपना स्थापित किया। ठीक है, अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये सब कब हुआ? तो ये सब जो प्रथम जो कॉन्कर्ड सिंध था, वो 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम कब कॉन्कर्ड किया था, कब हासिल किया था, कब जीत लिया था सिंध को? तो वो है 712 एडी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछता है? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, मैंने बता दिया कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, इन्वेड किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू चचनामा, चचनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन? चच, किंग ऑफ चच, किंग ऑफ चच। ठीक है, ये चचनामा है। ठीक है, किंग ऑफ चच। इनके बारे में भी बात करेंगे। आइए नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करें। तो वो जो कैपिटल थी इंडस की, जो कैपिटल थी इंडस कंट्री की, अभी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। 6 से 7 कंट्री में ये आखिर चच कौन थे? डन। तो ये अरोड़ जो है वहां के कैपिटल को अपना अरोड़ में शिफ्ट किया था उन्होंने, मतलब कि वहां के कैपिटल को, इंडस कंट्री का कैपिटल को वहां पे स्थापित किया था। और किंग ऑफ चच कौन है? ये एक राजा चच हुआ करते थे। ठीक है, राजा चच हुआ करते थे। और ये किनके पिता थे? दाहिर के पिता थे, दाहिर के। कौन दाहिर? वही वही दाहिर जो सिंध प्रोविंस में राजा थे। ठीक है, उस समय शासक थे जब इनका आक्रमण हुआ था। तो ये चीजें आप लोग को चचनामा के थ्रू याद रहना चाहिए। चचनामा क्या है? जिनके बारे में लिखा गया। डन। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गजनवी डायनेस्टी? गजनवी, अच्छा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अभी मोहम्मद गजनवी कौन है पता है? ये गजनवी का, ये जो गजनवी डायनेस्टी का शासक था महमूद, ये महमूद अलग है, नाम है सिर्फ। ठीक है, और गजनवी डायनेस्टी थी हम लोगों की। ठीक है, गजनवी डायनेस्टी थी जिनके नाम पे मोहम्मद गजनी नाम पड़ा या फिर मोहम्मद गजनवी नाम पड़ा। और गजनी यहाँ के जो जगह था। ठीक है, गजनी, गजनी जो है हम लोगों का यहाँ की जगह थी, जिनके मोहम्मद गजनी के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद ऑफ गजनी भी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गजनवीड डायनेस्टी? तो अल्पतगीन जो है हम लोगों के, अल्पतगीन ये हम लोगों के शासक हैं। कहाँ के? मोहम्मद यहाँ के गजनवी डायनेस्टी। और गजनवी डायनेस्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? यामिनी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप लोग को जरूर नोट डाउन करना है। किनको? एसएससी के छात्र को, जो एसएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोगों का क्या पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर मार्क कर लीजिए, इसको जरूर मार्क कर लीजिए, मैं इसको 3 स्टार दूंगा। हाँ, आइए, मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत लोग भूल जाते हैं। मोहम्मद गजनवी ने पता है क्या किया था? 17 बार आक्रमण किए थे। किस पे? भारत पे। 17 बार। ही वॉन्टेड टू स्टेबलाइज्ड परमानेंट मुस्लिम एम्पायर। एकदम गलत। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लूटना चाह रहा था। किनको? वो सिर्फ लूटना चाह रहा था। किनको? मंदिरों को, वहां के एसेट्स को, ठीक है, वहां के धन को, वहां के सारी चीजों को सिर्फ ये लूट के अपने लूट के विचार से आया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ लूट करने इंडिया में। ठीक है, इसका कोई मतलब उसका मन नहीं था कि यहाँ पे हम मुस्लिम एम्पायर की स्थापना करें। ठीक है, मुस्लिम एम्पायर की कौन स्थापना करता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। कौन था? मोहम्मद गौरी था। आइए, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो हम लोगों का होगा सी, जो कि ए सत्य है, लेकिन जो रीजन है, असर्शन जो है सत्य है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है हम लोगों का। डन। तो 17 बार आक्रमण हुए थे, इस चीज को जरूर याद रखना है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चंदेल किंग फेस्ड मोहम्मद गजनवी। कौन चंदेल किंग थे जो कि मोहम्मद गजनवी को फेस किए थे? बताइए। विद्याधर। चंदेल वंश के उस समय शासक, सबसे मशहूर शासक, और सबसे ऐसा माना जाता था कि बहुत चंदेल वंश के बहुत अच्छे शासक रहे ये विद्याधर, जिन्होंने इनसे मोहम्मद गजनवी से लड़ाई लड़ी और ये हार गए। ठीक है, विद्याधर हार गए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द मोहम्मद ऑफ गजनवी। मोहम्मद गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन जो थे वो कुतबी थे। ठीक है, कुतबी जो क्या थे? वो कोर्ट हिस्टोरियन थे। कोर्ट हिस्टोरियन। देखिए, इनके काल में 3 लोग आए थे। देखिए, मोहम्मद गजनवी बहुत ही एक पढ़ा लिखा तो नहीं बोलते थे, बहुत ही टैलेंटेड था, और बहुत ही मतलब दिमाग से और दूसरों की इज्जत सम्मान करना जानता था। कौन? किसके? खासकर किनके? जो कोर्ट हिस्टोरियन थे। डन। जो स्कॉलर, जो विद्वान थे, जो पोएट थे, इनको बहुत ही सम्मान देता था अपने राजतंत्र में। ठीक है, तो इस जो हम लोगों का उतबी हैं, ये कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे, और फिरदौसी हैं जो हम लोगों के पोएट हुआ करते थे, और अलबरूनी हैं जो कि स्कॉलर हुआ करते थे। अलबरूनी बहुत ही स्कॉलर, मतलब बहुत ही विद्वान माना जाते हैं इन्हें। ये सेंट्रल एशिया के स्कॉलर थे। ठीक है, ये मोहम्मद गजनी के साथ ही आए हुए थे सेंट्रल एशिया से, और इन्होंने क्या है, बहुत ही मतलब जियोग्राफी, मैथ, इकोनॉमिक्स, हर चीज में इन्होंने बहुत ही बड़े पदों पे थे। देन अलबरूनी बहुत ही ज्यादा ज्ञान इनके पास था। ऐसा कहना है हिस्ट्री का, ना कि मेरा कुछ भी नहीं। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराण। अलबरूनी। अलबरूनी जो है, अलबरूनी, इन्होंने क्या, पुराण जो है हिंदू धर्म का, उसको प्रथम मुस्लिम ऐसा शासक था, प्रथम मुस्लिम था जिन्होंने पुराण की पूरी पेज को, पूरे बुक को इन्होंने पढ़ा हुआ। ठीक है, अलबरूनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के अटैक के बाद, मोहम्मद गजनी कहाँ अटैक किया था? सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह लूट लिया था। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह लूट लिया था। उसके बाद भीमदेव ने उन्हें बनवाया। ठीक है, भीमदेव वहां के उस समय के शासक रहा करते थे, जब जिस समय सोमनाथ पे अटैक हुआ था। अब बाकी उन्होंने पूरा लूट लिया सब कुछ। उसके बाद जो है क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ लूट लिया, खसुट लिया सब कुछ पूरा। उसके बाद जो क्या रिकंस्ट्रक्ट कराए थे सोमनाथ टेम्पल को, कौन? भीमदेव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईएएस 2000, आईएएस आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेट द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, एट वरवल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल के बारे में ये करेक्ट कौन कौन सी ये 3 ऑप्शंस रहते हैं? पहला, सम टेम्पल इज वन ऑफ द जो सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। देखिए, ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 है यहाँ हमारे भारत में, 12 में से एक है हम लोगों के सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, और दूसरा बातें करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अलबरूनी। ये भी एकदम सही है। अलबरूनी अपने
स्कॉलर था, तो उसके भी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बताया हुआ था सोमनाथ टेम्पल में। ठीक है, अलबुरुनी। और प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द सोमनाथ टेम्पल मीन्स क्या, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ द सोमनाथ टेम्पल जो है, इनके बारे में किसने कौन पूरा किया था? तो प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन ने, वो प्रथम जो हम लोगों के राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद जो हम लोगों के प्रथम प्रेसिडेंट थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने, उन्होंने उन्होंने इसको क्या किया था, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल को डन किया था, खत्म किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ए एंड बी सही होगा, करेक्ट की बात की है, सी करेक्ट नहीं होगा। ये आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस वाले ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आ सकता है 2023 वाले, 2024 वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन विथ संस्कृत लेजेंड ऑन ऑन वन साइड? ठीक है, देखिए अरेबिक, अरेबिक और संस्कृत, अरेबिक और संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो है, ये क्या हुआ था, मेंशन किया गया था किसे, मोहम्मद ऑफ गजनी के उन पे। ठीक है, जो कि क्वाइन इशू किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? मुला राजा द्वितीय ने, ठीक है, इनको डिफीट किया था फर्स्ट टाइम। किनको? मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी को मुला राज द्वितीय ने प्रथम बार अपनी विडोड मदर मीन्स क्या, विधवा माँ के साथ, जो कि नाइक देवी थी, नायिका देवी थी, ठीक है, नायिका देवी थी, उनके साथ मिलके इन्होंने हरा दिया था। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, इस चीज को याद करना है, कहाँ हरा दिया था? गुजरात में हरा दिया था। और गुजरात में कहाँ पास में? माउंट अबू के पास में। ठीक है, माउंट अबू के पास में। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तराइन में, जो बैटल ऑफ तराइन था, तराइन का युद्ध, दो तराइन के युद्ध हुए थे, एक 1191 में और एक बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1192 में। 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान ने तो इन्हें हरा दिया था। मीन्स क्या, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन 1192 में वो हार गए थे। और बात किया जाए, वो मारे गए थे, लेकिन बहुत सारी थ्योरी दी गई उसके बाद, जिसमें फेमस थ्योरी थी हसन मिर्जा की, हसन निजामी की, हसन निजामी की, मिर्जा नहीं, हसन निजामी की, जिन्होंने उन्होंने बात किया था कि उसके बाद जब ये हार गए, तो उनके बाद मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ ये अजमेर गए थे। कहाँ गए थे? अजमेर गए थे। और वहां पे कुछ साल रहने के बाद उन्होंने इनके विरोध में कुछ ऐसे रिवॉल्ट को इन्होंने मतलब शुरू करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें मौत की सजा दी गई। ऐसा हसन मिर्जा का सबसे फेमस ऐसा माना जाता है, ये था। ठीक है, जयचंद की बात करें तो ये कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा थे, जो कि बैटल ऑफ चंदावर में, बैटल ऑफ चंदावर में हराए गए थे। ठीक है, चंदावर में हरा दिए गए थे, किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वही सेम मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, जयचंद को कब हरा दिए थे? बैटल ऑफ कब? 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर में, जो कि कन्नौज में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, यमुना नदी के किनारे हुआ था। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, बैंक ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। क्वाइंस ऑफ द विच मुस्लिम बियर्स, रूलर बियर्स एन इमेज ऑफ द देवी लक्ष्मी? देवी लक्ष्मी की जब इसमें जब ये युद्ध जीत जाता है जयचंद से, ठीक है, जयचंद से जब युद्ध जीत जाता है बैटल ऑफ चंदावर यूपी से, तो उनके बाद इन्होंने देवी लक्ष्मी की अपने क्वाइन पे इन्होंने अपना डिपिक्ट करवाते हैं और इसको क्वाइन को इशू करते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी की बात करें तो इक्ता सिस्टम को, इक्ता सिस्टम को इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इस चीज के बारे में देख लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना है। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमेशा आप ऐसा ही प्यार बनाए रहिए। ठीक है? जय हिंद।